दोस्तों आरओ की तैयारी करते समय कुछ लोग इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं कि जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा सब कुछ गड़बड़ हो चुका होगा। एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पर एक चीज़ साफ साफ लिखी थी कि जो आयोग है वो अपना कैलेंडर हर साल जनवरी के महीने में रिलीज़ कर देता है और जनवरी के महीने में ही वो बता देता है कि पूरे साल यानी कि 2025 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितने एग्ज़ाम होंगे, सबकी एग्ज़ाम डेट वो उस कैलेंडर में रिलीज़ कर देता है। यानी कि पूरे साल की जो डेट्स हैं वो ऑलरेडी फिक्स होती हैं। और इस बार आयोग के ऊपर इतना बड़ा दबाव है कि उसने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर तब तक रिलीज़ नहीं करने के लिए कह दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरओ पर निर्णय के बाद ही रिलीज़ किया जाएगा कैलेंडर। यानी कि पूरे 2025 में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाने हैं उसके बीच में ही कहीं पर इन्हें आरओ का एग्ज़ाम भी डालना पड़ेगा। और बहुत बड़ी मुसीबत होती है, बहुत बड़ा दबाव होता है, क्योंकि लगभग सारी डेट ऑलरेडी फिल हो चुकी होती है और उसके बीच में आरओ का एग्ज़ाम डाला जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि आरओ के प्रीलिम्स होने के तुरंत बाद में, आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना, आरओ का प्रीलिम्स होने के बाद में आपको मेंस के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। और 99% लोग इस समय क्या कर रहे हैं कि वो या तो यूपी पीसीएस और आरओ दोनों का फॉर्म भर रखा है तो यूपी पीसीएस में लगे हैं, या तो आरओ के प्रीलिम्स को पढ़ने में लगे। वो ये दिमाग लगा ही नहीं रहे हैं कि जब आरओ के प्रीलिम्स की डेट नहीं एडजस्ट हो पा रही है तो आरओ के मेंस को कराने में कोई 2-2.5 महीने का समय थोड़ी ना मिलेगा आपको मिनिमम समय में। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही उनको डेट मिल जाएगी, क्योंकि आपको समय तो ऑलरेडी दिया जा चुका है, जैसे ही उनको समय डेट मिल जाएगी, मतलब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ और हो सकता है प्रीलिम्स के मात्र 30 दिनों बाद, 30 से 35 दिनों के बाद में आपका मेंस का भी एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी। इस वजह से आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि अभी से अगर आप चाहते हो कि इस बार आरओ 100% निकालो तो उसके लिए आपको मेंस अभी से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आखिरी के 1 महीने में प्री के बाद में आप मेंस की तैयारी नहीं कर पाओगे। भाई ऐसा प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है कि मेंस में जाके अटक जाओ, क्योंकि आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो मेंस के नंबर के बेसिस पर होगा, प्री के बेसिस पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस वजह से आप सभी लोगों को बता दें, जो लोग ऑलरेडी हमारा आरओ के प्रीलिम्स का बैच लेकर पढ़ रहे हैं उनके लिए बता दूं कि आरओ का मेंस का बैच भी हमने स्टार्ट कर दिया है। और हमारे बैच में जितने भी बच्चे हैं उनमें से लगभग 85 to 90% लोग हमारा मेंस का बैच ऑलरेडी ले चुके हैं। जो लोग पहले से हमारा प्री का बैच लिए हैं उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट भी रहेगा। वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर ले, आरओ मेंस लिखकर मैसेज करो, हम आपको मेंस का बैच का डिटेल बता देंगे, परचेस करके पढ़ना शुरू कर दो। बाकी लोग क्या कर सकते हो कि पूरा ध्यान से मेंस का सिलेबस समझो, पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, पूरी ट्रिक बताऊंगा। इसी वीडियो को अगर ध्यान से देख लोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज़ भटकते रहोगे। कॉमेडी का वीडियो देखना चाहोगे तो जाकर देख सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ आप यहाँ पर अपना लॉस करके जाओगे। तो यहाँ पर देखो क्या है कि आरओ के प्रीलिम्स का और मेंस का थोड़ा बहुत पोर्शन जो है वो कॉमन होता है। यानी कि जो आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी मेंस की भी 40% तैयारी हो रही है। जैसे आपने देखा होगा, आप प्रीलिम्स में जीएस का ऑब्जेक्टिव पेपर पढ़ते हो 140 नंबर का और हिंदी का ऑब्जेक्टिव पढ़ते हो 60 नंबर का, और यही सेम चीज़ मेंस में कैसे आती है वो मैं आपको बताता हूँ। मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, मेंस में आपको टोटल 3 पेपर देने पड़ेंगे। सबसे पहला प्रीलिम्स होगा, उसमें आपका जीएस का पेपर होगा। दूसरा होगा उसमें आपका जनरल हिंदी और ड्राफ्टिंग, ये नई चीज़ है, ये आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तीसरे नंबर पर एक पेपर होता है जिसको कहते हैं हिंदी का निबंध लिखना, ऐसे राइटिंग, निबंध लिखना। अब इसमें कॉमन क्या है, देखो प्री और मेंस का, प्री प्लस मेंस का 40% सिलेबस सेम है। सेम कौन सा है, ये जो जीएस का पेपर है, ये जो मेंस में पूछा जा रहा है, ये बिल्कुल प्रीलिम्स वाला है, प्रीलिम्स वाला है। और ये जो जनरल हिंदी है ये भी प्री वाला है। यानी कि जो आपने प्री में जीएस और हिंदी पढ़ा था बिल्कुल सेम टू सेम वो चीज़ मेंस में भी आती है। अब रही बात ड्राफ्टिंग और ऐसे राइटिंग की, ये दोनों चीज़ें आपने पहली बार देखी होंगी।
तो 1 महीने का समय जब आपको प्री के बाद में मिलेगा तब आप इसको नहीं कर पाओगे। आपको अभी से थोड़ा बहुत समय देना पड़ेगा। इस समय आपको क्या करना है, प्री पढ़ो प्लस 30 to 40% टाइम आप ड्राफ्टिंग और ऐसे राइटिंग को पढ़ने में लगाओ। तो ये 3 पेपर कुछ इस तरीके से होते हैं। पहला पेपर आपका जीएस का होगा मेंस में, फिर मेंस में आपको 2 पेपर मिलेंगे, पेपर 2 और ये भी पेपर 2। इसमें से आपका ड्राफ्टिंग होगा और जनरल हिंदी ऑब्जेक्टिव जैसा प्रीलिम्स में देके आए हो, और एक पेपर होता है पेपर 3 हिंदी में निबंध, इसमें आपको लिखना होता है, इंग्लिश में नहीं लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि सर क्या पेपर ऑब्जेक्टिव होता है या सब्जेक्टिव होता है। तो मेंस का जो पेपर नंबर 1 है जीएस, ये ऑब्जेक्टिव होता है। मेंस का जो पेपर नंबर 2 में 2 पेपर हैं, जनरल हिंदी प्लस ड्राफ्टिंग, इसमें जनरल हिंदी ऑब्जेक्टिव होता है और ड्राफ्टिंग लिखने वाला पेपर होता है। और पेपर नंबर 3 ऐसे राइटिंग, ये कन्वेंशनल मतलब लिखने वाला होता है। यानी कि जो 4 टोटल पेपर आपको मिलेंगे उनमें से 2 ऑब्जेक्टिव होंगे और 2 आपको लिखने वाले पेपर हैं। तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो लिखने की प्रैक्टिस करनी है, यानी कि इसमें आपको समय चाहिए होता है। कोई जादू नहीं हो जाएगा कि 1 महीने में आप सीख जाओ, अभी से पढ़ोगे तब जाकर होगा। और ये चीज़ कोई बताने वाला नहीं है, खुद से तैयारी कर रहे हो तो ये पता नहीं चल पाता है। जो पढ़ रहे हो उसी में लगे रहोगे, बस प्रीलिम्स की ही तैयारी में लगे रहोगे जब तक इस पर ध्यान नहीं दोगे। केवल ब्रिलियंट स्टूडेंट ही इन सब चीज़ों को कैच करता है। जो ब्रिलियंट है वही मेंस की तरफ अभी से पढ़ना शुरू कर देता है कि उसका एग्ज़ाम कभी भी रुके ना। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी होगी और ध्यान से देखना कि जो आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो उसका और मेंस का, उसमें ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट सेम है, यानी कि 120 नंबर प्लस जीएस और 60 नंबर का हिंदी, यानी कि 180 नंबर का मेंस का पेपर तो आप अभी से तैयारी कर रहे हो। बचा हुआ जो रिटन वाला पार्ट है वो 100 प्लस 120 220 नंबर का जो है ये रिटन वाला पार्ट है। तो अगर आपके पास में दिमाग है या जिसने ये वाला वीडियो देख लिया उसको ये चीज़ समझ में आ गई कि यार अगर हम ये 220 नंबर अभी से नहीं पढ़ेंगे तो ऊपर वाला 180 नंबर तो हम ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, अगर ये 220 वाला नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन कहाँ से हो जाएगा भाई। इन दोनों को मिलाकर होता है 400 नंबर। आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो प्रीलिम्स के नंबर के बेसिस पर नहीं होना है, आपका सिलेक्शन होना है ये 400 नंबर के बेसिस पर। इस वजह से दिमाग अगर आप सही से लगाओगे तो सबसे अच्छा तरीका है कि मेंस जो है अभी से पढ़ना शुरू कर दो। अब इसमें आप कर क्या सकते हो कि सर अब करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, जैसा हमारा प्रीलिम्स का बैच है बिल्कुल वैसा ही हमारा मेंस का भी बैच है। यानी कि जैसे प्रीलिम्स में हमारे 97 से भी ज़्यादा क्वेश्चन इस बार फंसे थे, वैसे ही चैलेंज करते हैं मेंस में हम जितना पढ़ा देंगे, एक एक नंबर उसी से छपा हुआ आएगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। कोई बुक नहीं उठानी है, कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना, जितना दे रहे हैं बना बनाया उतना पढ़ लो। क्योंकि रिसर्च करने का जो काम है, कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा नहीं, पिछले 5 सालों में क्या चीज़ पूछी जा रही क्या चीज़ नहीं पूछी जा रही, लेटेस्ट पैटर्न क्या चल रहा है, लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, वो सब कुछ काम हमारा है। अगर आप उसमें टाइम लगाओगे तो आप पढ़ोगे किस समय। हमसे अच्छा एनालिसिस वो आप नहीं कर पाओगे। आपका काम है कि हम जो चीज़ आपको देते जा रहे हैं बस उसको पढ़ते रहना। चैलेंज है कि आराम से मेंस का एग्ज़ाम निकल जाएगा। अब देखो मेंस में होता क्या है, आपको एक चीज़ बता दें, ये हमारा देखो पत्राचार है, ये मैं अपने एक नोट्स का सैंपल दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ कि हम आपको पढ़ाएंगे किस तरीके से, वीडियो भी देंगे प्लस उसका PDF नोट्स भी आपको दे देंगे। आपको अलग से लिख लिख के नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा, तो आपका टाइम बचाना, और जो टाइम आपका यहाँ से बच रहा है वो चौगनी स्पीड से आप तैयारी कर पाओगे। देखो मेंस में हम लोग करते क्या है, जैसे मान लो हमें सामान्य हिंदी का आलेखन पढ़ाना है तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो आपको दिखाएंगे कि क्वेश्चन मेंस में पूछा कैसे जाता है। उसके लिए हमने पिछले 5 साल नहीं, पिछले 10 वर्षों में मेंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सब एक जगह पर ले आए। ये देखो पूरा सिलेबस आपको समझाया कि 24 नंबर का पत्राचार आता है, 30 नंबर का शब्दावली आती है, 10 नंबर का कंप्यूटर आता है, ये सब कुछ आपको समझा दिया। समझाने के बाद में अब हमारा आप नोट्स देखो कि जैसे मान लो हमें पत्राचार पढ़ाना है
तो सबसे पहले लिख दिया कि ये 24 नंबर हमने टारगेट किया। अब पत्राचार में हमें पढ़ना क्या क्या है, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप, मतलब ये पूरा का पूरा सिलेबस हमने आपको लिख दिया। अब एक तरफ से शुरुआत करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे शासकीय पत्र। तो इसको पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि पिछले 5 से 10 सालों में इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूरे क्वेश्चन अगर आपको करा देंगे तो उससे बाहर तो पूछ नहीं लेगा। तो यहाँ पर देखो पूरा लिख लिया कि 2021 में ये पूछा गया, 2017 वाले में ये पूछा गया, 2016 वाले में ये पूछा गया, 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया, 13 में ये पूछा गया, 10 में ये पूछा गया, 2023 वाले पेपर का ये क्वेश्चन है, 2022 का ये क्वेश्चन है, 2021 का ये क्वेश्चन है, 2020 का ये क्वेश्चन है, 2019 का, 2018 का। मतलब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि आरओ के क्वेश्चन तो हम करा ही दे रहे हैं, साथ ही साथ में यूपी पीसीएस के मेंस में भी इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपके सामने लेकर आ गए। तो इन सब चीज़ों से एक चीज़ पता चलती है कि अगर आप पिछले 10 वर्षों का पेपर अगर इस तरीके से उठाकर देखोगे तो ये पता चल रहा है कि भाई पीसीएस के पेपर में प्लस आरओ के पेपर में पिछले 10 साल के पेपर उठाने से ये पता चला कि भाई क्वेश्चन तो बार बार वही पूछ रहा है, लैंग्वेज चेंज हो रही है, बार बार उन्हीं चीज़ों को पूछ रहा है बार बार, क्योंकि मेंस में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं इस वजह से। तो ये पता चल जाता है इससे कि हाँ हम 100% श्योर हो गए कि इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जा सकता है। जब ये चीज़ पता चल गई तो उसको हमने पढ़ाना शुरू कर दिया और पूरा का पूरा जो मेंस हम आपको पढ़ाएंगे वो इतनी शानदार शानदार इमेज दिखा कर, इतनी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ हम आपको लगा कर दिखाएंगे कि आपको याद करने के लिए बहुत कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, आराम से सब कुछ आपको तैयारी हो जाएगी, इतना अच्छा लगेगा। अदरवाइज़ ये पत्र लेखन वगैरह इतने बोरिंग टॉपिक हैं कि आप बोर हो जाओगे, लेकिन जब हम आपको इस तरीके से इमेज लगा कर समझाएंगे, बताएंगे पूरा, ये देखो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जब हम लोग पत्र भेजते हैं तो आपके माइंड में ये चीज़ें सेट हो जाएंगी, आपको ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पढ़ा तो कोई भी सकता है लेकिन इतना शानदार तरीके से पढ़ाना सबके बस की बात नहीं है। अब ये देखो सरकारी पत्र कितने टाइप का होता है, पूरा लिस्ट लगा कर दिखाई है। इसके बाद में देखो शासकीय पत्र जैसे पढ़ाना है तो उसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे बता दिए, फिर उसका फॉर्मेट समझा दिया, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन करा दिए, ये देखो इसका फॉर्मेट आपको बता दिया, ये फिर उसका एग्जाम्पल दे के उसको समझा दिया कि कल की डेट में आपसे कह दे कि कोई नया पत्र लिखो तो भी आप लिख पाओगे, क्योंकि हम आपको कोई एक क्वेश्चन नहीं करा रहे, हम आपको डेमो भी दिखा रहे हैं और उसका एग्जाम्पल भी दिखा रहे हैं। अब सवाल आता है कि मान लो आपने माइंड मेकअप कर लिया कि सर हम आपका आरओ का मेंस का बैच लेना चाहते हैं, तो मेंस के बैच का लेने का प्रोसेस है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ध्यान से समझना, इतना बेहतरीन इतनी मेहनत करके कोई बैच दे नहीं पाएगा कि सबसे पहले तो हमारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। वहाँ जाओगे तो मोबाइल ऐप पर आरओ मेंस का एक बैच दिखने लगेगा, मेंस का, उसकी फ़ीस है 4000 रुपये। ठीक है, कंप्लीट उसमें तैयारी करा देंगे आपसे हम ऐसे लिखवा कर आपसे मंगवाएंगे, उसकी कॉपी चेक करेंगे, मतलब आपको टॉपिक देंगे लिखने के लिए, आप उसको करके आओगे, उसके बाद में उसको हम चेक करेंगे और आपको मार्क्स देंगे। इतनी मेहनत से ये कराना पड़ेगा। इसके अलावा जो लोग हमारा आरओ का बैच पहले से ले चुके हैं उनके लिए मैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7238969297 इस नंबर पर मुझे मैसेज करें आरओ मेंस लिख के, तो उनको मेंस का बैच दे देंगे, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा डिस्काउंट कर देंगे क्योंकि वो ऑलरेडी हमारा प्री का बैच ले चुके हैं। बाकी किसी के मन में कोई डाउट हो तो मेरे इस नंबर पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।